नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम मोर के पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे एक कंसेप्ट के साथ, एक ट्रिक के साथ, जिससे मोर के सभी शब्द, सभी पर्यायवाची शब्द आपके मुट्ठी में होंगे। देखिए, समझते हैं। मोर 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 का पर्यायवाची शब्द मयूर होता है। मोर आपका तद्भव शब्द है, तो मोर का तत्सम शब्द क्या होता है? मयूर। जो मयूर शब्द है वह तत्सम शब्द है। तत्सम याद रखना है, ठीक। इसके जो होते हैं दोस्तों और पर्यायवाची शब्द, मह नर्तक, मेह प्रिय, घन प्रिय। मह का अर्थ होता है क्या? बादल। मह का अर्थ क्या होता है? बादल। एक और होता है महताब। तो मह एक अरबी शब्द में मैं बात करूं, अरबी भाषा में बात करूं, तो मह का अर्थ रात भी होता है, लेकिन हिंदी में मह का अर्थ बादल होता है। तो जो बादल में नृत्य करता है, नर्तक है, वो कौन है? तो मोर है। जैसे ही बादल आता है तो नृत्य करने लगती है कौन? मोर। इसलिए महनर्तक किसे कहा जाता है? मोर को। मेह जिसके लिए प्रिय है, कौन है? मेह प्रिय, तो मोर। घन मतलब बादल, मेह मतलब बादल, तो बादलों के लिए प्रिय कौन है? मोर। तो घन प्रिय मोर, ठीक। कलापी, कलापी मोर को कहा जाता है। कलापी कल शब्द से बना है और अलाप शब्द से। कल का अर्थ होता है मधुर, और अलाप मतलब एक स्वर निकालना, अलाप लेना। तो मधुर स्वर किसका होता है? मोर का। इसलिए मधुर स्वर वाले को कलापी कहा जाता है। तो कलापी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। यही कलापी दोस्तों ऋण होकर केकी बन गई है, तो मोर को केकी भी कहा जाता है। कलापी केकी, कलापी केकी। ये सारे शब्द साहित्य में प्रयोग होते हैं, और जो शब्द साहित्य में प्रयोग होते हैं वहीं से पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है, ठीक। सिखी, मोर को सिखी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोर के सर पे देखो ये शिखा निकली हुई है, शिखाएं। सर पे शिखाएं होने के कारण इसे सिखी भी कहा जाता है। शिखंडी कहा जाता है क्योंकि शिखा है ना, ये गोल गोल दिख रही है, अंडाकार है, इसलिए इसके जो शिखा है अंडाकार होने के कारण इसको शिखंडी भी कहा जाता है। ओरिजिनल कारण बता रहा हूं, ये सिखी है, शिखंडी है, सिखी शिखंडी। और इसका जो गला है नीला होने के कारण इसे नीलकंठ कहा जाता है। तो नीलकंठ भी आपके मोर के पर्यायवाची शब्द है। हालांकि नीलकंठ एक अलग से पक्षी है, लेकिन नीलकंठ भी मोर के पर्यायवाची शब्द है। सिखी शिखंडी, कारण समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं अहिभक्षी। अहि मतलब होता है सांप। सांप का भक्षण करने वाला कौन? तो मोर। मोर सांप का भक्षण करता है, इसलिए इसको अहिभक्षी कहा जाता है, ठीक। शिव सुत वाहन, शिव सुत, शिव के सुत, सुत मतलब क्या होता है? ये सुत का अर्थ होता है क्या? पुत्र। किसका पुत्र? तो शिव के पुत्र। शिव के पुत्र कार्तिक, कार्तिक के वाहन मोर हैं, इसलिए इस मोर को शिव सुत वाहन कहा जाता है। शिव सुत वाहन। दोस्तों, मोर के इतने ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मोर के पर्यायवाची शब्द पूछे तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं आपको कंसेप्ट के माध्यम से बिल्ड कर दिया हूं कि मोर के पर्यायवाची कैसे बनते हैं, कहां से इनका उत्पत्ति हुआ है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, सांप के साथ। थैंक यू।